वहीं कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र में नाले के पास अवैध अतिक्रमण हटाने प्रशासन के साथ महापौर प्रमिला पांडे पहुंची, जहां मौके पर नवनिर्वाचित सपा विधायिका नसीम सोलंकी भी पहुंचती है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसका वीडियो वायरल है, जहां विधायिका नसीम सोलंकी हाथ जोड़कर 7 दिनों की मोहलत मांगती हुई नजर आ रही है। तो वहीं महापौर प्रमिला पांडे ने बहु बोलकर कहा कि 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगी। तो सीतामऊ से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर महापौर का ये एक्शन है। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा, इसमें मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने हफ्ते भर का मुझे प्रणाम करती हूँ। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा, इसमें मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने हफ्ते भर का टाइम दे दी। मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं तुम्हें हफ्ता भर। बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे देखो नहीं बेटा, बच्चे हैं ना, देखिए, चाहे मेरा बच्चा मरे, भाई आपका बच्चा, चाहे किसी का मरे, बच्चा आज आप देखिए, कल बच्ची मर गई नाले में। मैं कल गई थी, क्या कर सकती हूँ? 1 हफ्ते का, 1 सेकंड नहीं, 1 हफ्ते का। बस थोड़ा सा नहीं, मैं अगर आप खड़े रहो बेटा, तुम्हें कोई हम खड़े हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो, आपके रहने से लोग दबाव बनाए, नहीं, वो आप दबाव नहीं बनाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, जाओ। थोड़ा सा इतना समझ। नहीं, मैं समझ दे नहीं सकती, नहीं दे सकती भैया, नहीं दे सकती। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूँ, यहाँ गिराऊँ वहाँ न गिराऊँ, तो तत्काल आके मेरे पास रहे, ठीक है? आप तुरंत आना। माता जी, आपने ये गलत तो है ही। इस तरीके से कल शाम को इनको नोटिस मिला है और अभी इतनी तेज कार्रवाई हो रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी का वक्त है, तो वही हमने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा इनको समय दे दिया जाए, या बहुत शॉर्ट टाइम का नोटिस है, तो वही देख रहे हैं कि अच्छी चीज नहीं है। अचानक कहाँ जाएंगे ये लोग? हम वही कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को कोई जगह मिल जाए, या अभी फिलहाल इनके लिए सर्दी का जो वक्त देखते हुए हम लोग चाह रहे थे कि इनको, तो हम वही महापौर साहब से कह रहे हैं कि भैया इनको कोई इंतजाम कर दे, जब हफ्ते 10 दिन का वक्त दे दे, या कोई ऐसी जगह दे दे जहाँ पर ये अपना सामान सुरक्षित रख ले, फिर अपना इंतजाम करें। और बाकी जो भी है हम लोग कोशिश कर सकते हैं। सब तो आप समझ रहे हैं, हमारी सरकार भी नहीं है, बस यही है, क्या कह सकते हैं। तो सीसामऊ में अतिक्रमण हटाने के लिए मेयर पहुंचती थी, उसी बीच नसीम सोलंकी उनसे बातचीत करने पहुंचती है और तब का ये वीडियो है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है ये पूरा मामला? क्योंकि मेयर खुद पहुंचती है, महापौर पहुंचती है वहां पर हटाने के लिए अतिक्रमण, लेकिन विधायिका साहब उन्हें समझाती हुई नजर आती है कि 7 दिनों का मोहलत दे दिया जाए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 दिन पहले इसी सीतामऊ नाले में एक बच्चे की गिरकर मौत हो गई थी, जिसके बाद उस घटना से कहीं न कहीं एक सवाल से खड़े हुए थे कि आखिर इस नाले में एक कैसे अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, लोगों के आने जाने की समस्या हो रही है, और इसको लेकर के नगर निगम विभाग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। और इसके बाद नगर निगम विभाग के आज अधिकारी पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण को हटाने का काम किया। और इस बीच जो है महापौर प्रमिला पांडे भी पहुंची और वो हेलमेट लगाते हुए पहुंची। उन्होंने भी इस कार्रवाई में खुद को शामिल बताया, क्योंकि जाहिर तौर पर महापौर की जिम्मेदारी होती है कि नगर निगम से जुड़े हुए पूरे कानपुर में किसी तरीके का अतिक्रमण न हो, क्योंकि सवाल उन पर भी खड़े होते हैं। कानपुर से बजरिया थाना क्षेत्र के भूचर खाने से लेकर वीआईपी रोड पे जो ये गंगा नाला है, इसमें लोगों ने कच्चे और पक्के मकान बना रखे हैं। और इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के बाद इसके दोनों तरफ 4 फुट की बाउंड्री कराने की बात और रेलिंग ग्रिल लगवाने की बात प्रमिला पांडे ने कही है। उन्होंने कहा है कि लगातार इन घरों में बिजली की चोरी हो रही थी लंबे अरसे से। इनके घर में एसी, कूलर, तमाम वो उपकरण चलाए जा रहे हैं जिसका कनेक्शन भी नहीं है। इस बीच जब वहाँ के नवनिर्वाचित विधायक है नसीम सोलंकी, वो पहुंचती है और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि बच्चे हैं, ऐसे ठंड के मौसम में कहा जाएंगे। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो बच्चा इसमें गिरा है, जिसकी मौत हुई है, वो भी किसी का बच्चा था। अगर आज इनको समय दिया जाएगा तो, क्योंकि लंबे अरसे से ये अतिक्रमण किए हुए हैं, और जब कुछ बीच वो नहीं सही हटा सके, अपने कब्जे को नहीं हटा सके, तो 7 दिनों में सुधार कितना होगा। और यही सवाल
लगातार खड़े होते रहे और आपस में दोनों की बातचीत चलती रही। इस बीच महापौर ने नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी को साफ शब्दों में कहा है कि आप जाओ, क्योंकि इसमें अब कोई रुकावट नहीं बन सकता और ये अतिक्रमण लगातार हटाया जाएगा। और इस अतिक्रमण को हटाने के बाद जो गंदे नाले के आसपास की जो बाउंड्री बनाई जाएगी वो कहीं न कहीं अब बैरिकेडिंग ऐसे में सवाल यही है गौरव, क्या अभी भी कार्रवाई की जा रही है नाले के आसपास? अभी भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई अभी बुलडोजर के द्वारा वहां पर की जा रही है, या फिर कार्रवाई खत्म हो गई है, अतिक्रमण को हटा दिया गया है? क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो दूरी है बेहद लंबी है, क्योंकि बूचड़ खाने से लेकर के वीआईपी रोड तक ये जो नाला है बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर कब्जा किया गया है। वो एक दिन में नहीं हट पाया, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। और जो महापौर है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि कोई भी इस कार्रवाई के बीच में न आए, क्योंकि जो बच्चा किसी का खत्म होता है तो उसका परिवार परेशान होता है और किसी और के साथ ऐसी घटना न हो, इसलिए नगर निगम विभाग लगातार इस ओर अग्रसर हुआ है। जी गौरव, ऐसे में सवाल बस यही है, क्योंकि लगातार नसीम सोलंकी के द्वारा कहा जा रहा है कि शाम के समय में, कल शाम को उन्हें ये नोटिस दिया जाता है वहां पर मौजूद लोगों के, बस्ती झुग्गी वाले लोगों को। ऐसे में कितने बजे ये नोटिस दिया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो नोटिस थी कल उनको शाम को नोटिस दिया गया था, नसीम सोलंकी का कहना है। ठीक है गौरव, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कानपुर देहात की मेयर प्रमिला पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रमिला जी, अवैध अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो विधायक हैं नसीम सोलंकी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई करने से पहले कुछ, यानी कि शाम के समय में इन लोगों को नोटिस दिया गया था। कितने बजे ये नोटिस दिया गया मैम? देखिए, जब कोई अवैध रहता है तो उसके लिए नोटिस नहीं, उसके लिए मैंने भिजवा दिया था। लोग पूरे नाले के ऊपर बसे थे, नाले के ऊपर। और अभी 2 दिन पहले एक बच्ची नाले में बह गई। बच्ची किसी की हो उसकी मुझे चिंता है, उसकी मुझे पीड़ा है। नाले पर जितना अतिक्रमण है उसको मैंने हटाया है और नाले को मैं सुरक्षित करूंगी। अभी अतिक्रमण हटाया है, अब इसके बाद दीवार बना करके उसके ऊपर 10 फुट की जाली लगा दूंगी, जिससे न तो कोई जानवर वहाँ जाए न कोई इंसान वहाँ जाके मरे। मैडम, ये बात है। यानी कि मैम दोबारा से ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। प्यारी है। जी 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 बिल्कुल। प्रमिला जी, अब ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी कार्रवाई हो रही है और कितने दिनों तक ये कार्रवाई की जाएगी और कब तक वो जाली निर्माण हो जाएगा? जब तक मैंने पूरे शहर में जितने अवैध कब्जे हैं नाले पर मैडम, मैं सब हटाऊंगी, सारे नाले को सुरक्षित करूंगी। इससे मेरा 2 काम होगा। एक तो नाले की सफाई हो जाएगी, जिससे बरसात आने के बाद बाढ़ आती है, लोगों को घरों में पानी जाता है, मैं साफ नहीं करा पाती। और दूसरे इसके आसपास बसे दसियों हजार आदमी, सीधे उनका मलमूत्र सीधे ये लोग नाले के माध्यम से गंगा जी में बहाते हैं। कोई इनके पास वो नहीं है कि सीवर नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही लोगों का है। और आप किसी भी टाइम ये लोग, जबकि नाले की से जो उस पर नाला पटा है उसे जगह जगह टूटा है, तो उसको मैं ठीक भी कराऊंगी सब। यानी कि प्रशासन और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। जी तो तब जब तक। लेकिन प्रमिला जी, नसीम सोलंकी के द्वारा, विधायिका साहब के द्वारा कि 6 दिन का ही समय तो मांगा जा रहा था, 6 दिन का समय दे दिया जाता है, इतना देर हो गई आप उनसे पूछिए मैडम। मेरा जो है, मैं तो रोज 2 घंटे अतिक्रमण हटाऊंगी, पर डे मेरा काम रहेगा हटाने का। लेकिन प्रमिला मैम, मानवीय पहलू से देखें तो वहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उस पहलू को देखते हुए क्या 6 दिन का वक्त नहीं दिया जा सकता था? मैडम आप बताइए, बच्चे हैं वो हैं, तो अगर बच्चे नाले में, बच्चों को ही तो जीवन का, बच्चे ही तो हमारे भविष्य हैं। बच्चा चाहे किसी धर्म को हो, बच्चा चाहे मेरा हो चाहे किसी को, उसी के सुरक्षा के लिए तो मैं इसे सब कदम उठाया मैंने। लेकिन प्रमिला जी, हमेशा ये कहा जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, हर घर, हर सिर पर छत देने की बात आप लोग के ही द्वारा की जाती है। ऐसे में महिलाओं को बेघर कर दिया गया, इस ठंड के मौसम में बच्चों को बेघर कर दिया गया है। मैडम एक बात सुन लिए, सिर पर छत का हो, नदी अगर एक क्या नाले के ऊपर हो, जहाँ अगर नाला जरा से भसक जाए, उसके अंदर आदमी गिरे
तो 1 किलोमीटर बढ़ के मिले, ऐसा भी तो लेकिन क्या कहते हैं मैडम, छत मैम, चाहिए। 6 दिन की तो मात्र बात थी। 6 दिन इंतजार करने के बाद ये लोग कहीं और ठिकाना ढूंढ लेते। 6 दिन का अगर आप मोहलत दे देती, नहीं, ये जायज नहीं होता। देखिए मैडम, अब आपको मैं बता दूं, आपको मैं फोटो भेज देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं मैम, हम लोग सारी स्थिति जान रहे हैं। एक बच्चे की मौत भी हो गई है, बेहद दर्दनाक वो घटना। आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही है मैम, लेकिन 6 दिन की मोहलत मांगी जा रही थी। मानवीय पहलू को देखें तो 6 दिन का जो वक्त है किसी भी घर को स्टेबल करने में, जाने में, हाँ, यही बात आएगी जो आपने कहा, चाहे जब गिराऊंगी यही बात आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रमीला पांडे जी आपका, मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला लगातार बने हुए हैं। गौरव, सुना आपने मेयर मैम क्या कह रही थी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए, उनको जिस तरीके से 6 दिनों की मोहलत थी वो मिलनी जरूर चाहिए, लेकिन प्रमिला का कहना है कि वो महापौर है, उनका नाम प्रमिला पांडे जरूर है, लेकिन समूचा कानपुर उन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। और जब किसी बच्चे की उस घटना में मौत होती है तो वो मानती है कि उनकी खुद की भी संवेदना उससे जुड़ी थी। हादसा आगे चल करके ना हो, खास अगर ये जो नाले पर ये लोग कब्जा करके अपना घर बनाए हुए थे, अगर ये टीला भी दस्ता है, अगर ये इनका स्वयं का परिवार भी उस नाले में जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। सवाल ये जरूर है कि अगर उन्हें मोहलत दी जाती तो अपने सामान को कहीं रख पाते, अपनी स्थायी पता ढूंढ पाते। लेकिन जिस तरीके से प्रमिला पांडे जी ने कहा है कि वो आज की कार्रवाई हो या सप्ताह भर आगे की कार्रवाई हो, सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि यह अतिक्रमण आज का नहीं है, लंबे अरसे से यह अतिक्रमण बना हुआ है। और इस घटना के बाद से नगर निगम विभाग लंबे अरसे से ये अतिक्रमण बना हुआ है और ऐसे में अब मेयर के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और जब से वो हादसा हुआ है, दोबारा से ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन बेहद सख्त रुख में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। गलत